नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज और मैं हूं ताराचंद नागर। केंद्रीय मंत्री और जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत तथा मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के बीच 36 का आंकड़ा किसी से छुपा नहीं है। दोनों एक दूसरे पर जब तक आरोपों के बौछार करते रहते हैं। आज शेखावत फलोदी में थे। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तीखे व्यंग बाण छोड़े और उनकी खींच का कारण भी बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री उनकी राजनीतिक हत्या का प्रयास कर रहे हैं। पूरी बात सुने। शेखावत ने एजेंसियों के दुरुपयोग, महंगाई राहत कैंपों और भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक गतिविधियों को लेकर भी बहुत कुछ कहा। सुनिए पूरी बात गजेंद्र सिंह शेखावत की जबानी। कनेक्शंस पे जो है 25 करोड़ रुपए पर मंथ का झुंझुना 3 महीने तक 75 करोड़ या ज़्यादा से ज़्यादा 100 करोड़ 4 महीने में दे करके 27,000 करोड़ चुराने वाले हमको जो है वो 100 करोड़ दे करके अपने वाहवाही लूटने का प्रयास करें। राजस्थान की जनता इसको समझती है। सर, मुख्यमंत्री जी आप पर मुख्यमंत्री जी का बस चले और जिस तरह से वो एजेंसीज का दुरुपयोग कर रहे हैं वो इससे भी आगे जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से मां लटियाल ने मेरे ऊपर आशीर्वाद किया और जोधपुर के 18 लाख मतदाताओं ने जिस तरह से आशीर्वाद दिया और मुख्यमंत्री जी के राजनीतिक अस्तित्व को जिस तरह से चुनौती मिली उनके पुत्र के हार के साथ में, वो बौखलाहट अभी भी कायम है। और उस बौखलाहट के कारण से वो एजेंसीज का दुरुपयोग करके मेरे राजनीतिक जो है हत्या करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा व्यक्ति जिसके शासन में अराजकता चरम पर है, ऐसा व्यक्ति जिसके शासन में तुष्टीकरण चरम पर है, ऐसा व्यक्ति जिसके शासन में भ्रष्टाचार चरम पर है, ऐसा व्यक्ति जिसके शासन में महिलाओं पर अत्याचार चरम पर है, ऐसा व्यक्ति जिसके शासन में SC और ST भाइयों के साथ में अत्याचार चरम पर है, ऐसा व्यक्ति जिसने युवाओं और किसानों सबके साथ में धोखा किया है, वो व्यक्ति केवल और केवल अपनी झेप और खींच मिटाने के लिए, अपनी विफलता मिटाने के लिए और अपने पुत्र की हार का बदला लेने के लिए मेरा चरित्र हनन करने का प्रयास करता है। मेरा करते तब तक ठीक था, मेरे दिवंगत माताजी का और मेरे 80 साल के पिताजी जिनका कोई इस विषय से लेना देना नहीं है, उनके लिए भी उन्होंने अनर्गल टिप्पणियाँ की है। तभी मुझे उनको दिल्ली में जो है वो उनके खिलाफ में मानहानि का मुकदमा दायर करना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल 5 साल चुनाव के लिए काम नहीं करती, 5 साल निरंतर काम करती है। मैंने अभी भी ये कहा था कि कोरोना के समय में जब सब सो गए थे, डर गए थे, तब भी हम काम कर रहे थे और जान की बाजी लगा करके काम कर रहे थे। रही बात आगामी चुनाव के परिणाम की, जनता जनार्दन जिस तरह से मानस बना चुकी है, कल का सूर्योदय पूरब से होगा, ये जितना अवश्यंभावी है उतना ही अवश्यंभावी है। ये नवंबर दिसंबर में जब चुनाव होंगे तो प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अगर केवल मैं कहता तो आपको लगता कि शायद मैं राजनीतिक टिप्पणी कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता कहता तो भी आपको यही लगता, लेकिन होड़ तो कांग्रेस के लोगों में मची है। एक विधायक कहता है मिनी बस जितने बचेंगे, दूसरा मंत्री कहता है कि हम जो है मिनी बस से बढ़ करके केवल एक इनोवा कार जितने बचेंगे, तीसरा कहता है नहीं इनोवा जितने भी नहीं होंगे, शायद जो है ऑटो रिक्शा जितने बचेंगे। मुझे लगता है कि अब आने वाला बड़ा मंत्री जो है वो ये कहेगा कि अब की बार हम 2 व्हीलर पर बैठ करके मैं और मेरा एक हम 2 बैठ करके जाएंगे। ऐसी स्थिति कांग्रेस के अंदर ऐसा दिखाने की कोशिश करें। महंगाई राहत शिविर में जितने भी उपबंध लिए गए उन सब उपबंध का डेटा, रेलेवेंट डेटा सरकार के पास पहले से मौजूद है। अब गैस कनेक्शन में उज्ज्वला के गैस धारक जो हैं वो चिन्हित हैं। भारत सरकार 200 रुपये सब्सिडी माननीय मोदी जी हर कनेक्शन होल्डर को देते हैं। राजस्थान सरकार की नीयत अगर सिर्फ उनको देने की थी, बजट उनको लाभ देने की थी, राहत प्रदान करने की थी, तो बजट घोषणा के दूसरे दिन वो बैंक को मैंडेट इशू कर सकती थी कि आज से हर उज्ज्वला सिलेंडर की रिफिल लेने वाले व्यक्ति को 500 रुपये से ऊपर जितना पैसा लगता है, 1150 रुपये के सिलेंडर की प्राइस में से 200 रुपये घटा करके 450 रुपये जो डिफरेंस बचता है वो राजस्थान सरकार देने वाली है और वो अगले महीने से, अगले दिन से मिलना शुरू हो सकता है। लेकिन मार्च में और अप्रैल में इंतजार करना, मई में शिविर आयोजित करना, जून तक शिविर चलाना, जुलाई में उसका डेटा प्रोसेस करना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में 3 महीने देना और चौथे महीने में इलेक्शन खत्म होने के बाद में घर चलना। अगर सरकार चाहती तो सरकार पहले दिन से गरीब को राहत दे सकती थी, बिना उसको बुलाए राहत दे सकती थी। माननीय मोदी जी ने गैस के कनेक्शन दिए, माननीय मोदी जी ने उज्ज्वला का बैंक का खाता दिया, माननीय मोदी जी ने हर घर में शौचालय दिया, माननीय मोदी जी ने हर गरीब को आवास दिया। हमने किसी को भी बुला करके राहत की आहत शिविर में बुला करके आहत प्रदान करने का काम नहीं किया।
हमने हर व्यक्ति को जो पात्रता रखता है उसको लाभ मिलना चाहिए, इस नीयत के साथ में काम किया। न मज़हब का फ़र्क देखा, न धर्म का फ़र्क देखा, न जाति का फ़र्क देखा, न राजनीतिक प्रतिबद्धता का डिफरेंस देखा। बहुत और इससे आगे बढ़ करके केवल इस गैस के विषय पे एक बात कहना चाहता हूँ। राजस्थान में देश का सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल बिक रहा है। राजस्थान में लगभग 15 करोड़ लीटर डीजल जो है पेट्रोल राजस्थान में हर महीने बिकता है और लगभग 45 करोड़ लीटर डीजल हर महीने बिकता है। 10 रुपए का प्राइस डिफरेंस गुजरात से, मध्य प्रदेश से, हरियाणा से, सब प्रदेशों से राजस्थान में है। अब हमारे पड़ोसी प्रदेशों में जो 10 रुपए कम मिलता है, राजस्थान की सरकार हम हर आदमी के, आपके मेरे हर आदमी के जेब में से, हर मोटरसाइकिल चलाने वाले के जेब में से, गरीब आदमी के बच्चे के जेब में से 10 रुपये रोज़ 1 लीटर में चुराती है। हर ट्रैक्टर का जो है टंकी बनाने वाले किसान के जेब में से 40 लीटर की टंकी बनाने पे 400 रुपये निकलती है। और ये जो पैसा वो इकट्ठा कर रहे हैं, 450 करोड़ रुपए हर महीने का डीजल पर, 45 करोड़ लीटर डीजल इंटू 10 रुपये, 150 करोड़ रुपए